सबको जय मसीह की। आप सब मेरे पति जी के लिए बहुत प्रार्थना किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम 2008 में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बांसी में आए थे और मेरा पति जी 2011 में वैसे ही वो भी बांसी में आए थे। 2015 में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दोनों का शादी हुआ था और 2016 में परमेश्वर ने एक बच्ची से हम दोनों को आशीष दिए थे। हमारे पारिवारिक जीवन में कई बात मैं उनसे सीख ली हूँ और उनमें कई बात मैं देखी भी हूँ। जैसे कि कभी स्कूल में छुट्टी होने से बोलते थे कि रात भर हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह में एंजॉय करेंगे और सुबह हमारे छुट्टी को एंजॉय करेंगे, ऐसे करके बोलते थे। कई बार ऐसे ही मुझे प्रोत्साह करते थे। थक के जब हम सोते थे उस समय यीशु मसीह हम दोनों को देख के आशीष दे देंगे करके प्रोत्साह करते थे और सबसे बहुत प्यार करते थे। अगर कभी किसी से कुछ होने से, कुछ बात होने से रात के अंदर सोने के पहले ही सॉरी बोल के सोते थे। ज़्यादा उनको मदद करने का मन होता है, अगर उनके पास हो या ना हो तब भी मदद करने के लिए कोशिश करते हैं और परमेश्वर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। जो भी काम उनको दिया जाता है वो भी बेस्ट रूप में अच्छा से करने के लिए कोशिश करते हैं। हर समय यही बोलते थे कि हम परमेश्वर से मिलना है, जब वो आएंगे उस समय हम तैयार होना है करके ऐसे बोलते थे। और जब भी उनको एक नया डायरी मिलता है उसमें सारे भलाइयाँ जो यीशु मसीह ने उनके जीवन में किए हैं पूरा लिख के सुबह वो डायरी लेके अकेले जाके स्तुति करते थे। और वैसे ही हमारे पारिवारिक जीवन में एक दूसरे से हम सीखते थे और एक दूसरे को प्रोत्साह करके यीशु मसीह का काम करते थे। वैसे पिछले महीना मई में 6 तारीख को, मतलब 3 तारीख से उनको थोड़ा बुखार आने लगा, तो मैं 6 तारीख को उनको कोविड पॉजिटिव करके टेस्ट में निकला है। तो ऐसे ही दवाई मेडिकेशन उनका हो रहा था, तो हम लोग सोचे हैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा। पर एक दिन उनका सैचुरेशन मतलब ऑक्सीजन लेवल 85 आ गया। तो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार फतेहपुर का मिशन हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती हुए थे, क्योंकि हमको भी पॉजिटिव था उस समय। तो हम लोग पूरा परिवार भर्ती हुए थे। तो धीरे धीरे मेरा सर्जी का वो सैचुरेशन कम होने लगा और उसका लंग्स 40% डैमेज हो गया करके डॉक्टर्स बोले थे। तो उनको आईसीयू वार्ड में, नॉर्मल रूम से आईसीयू वार्ड में बदल दिए थे। तो धीरे धीरे उसको नॉर्मल कैप से सी पैप में रखना पड़ा और सी पैप में से मतलब वेंटिलेटर में रखने का समय आ गया। उस समय जब मेरा सर्जी का हालत देखने से बहुत बेकार हो रहा था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है और 1 सेकेंड भी उसको सांस लेना बहुत दिक्कत हो रहा है और वॉशरूम जाने के लिए वो भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो डॉक्टर्स डिसाइड हो गए, क्योंकि एक समय पे उनका सैचुरेशन और उनका पल्स
45-54 ऐसे हो रहा था, थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी नहीं था। तो डॉक्टर्स बोले थे उनको सेडेशन देना है और वेंटिलेटर में रखना है करके, माउथ में ट्यूब रख के डायरेक्टली सीधा लंग्स में रखना है, फेफड़ा में रखना है करके बोले थे। उस समय मेरे अंदर कुछ भी विश्वास नहीं था और मेरा अंदर शैतान बहुत सारा विचार रखने लगा कि अगर मर गया है तो कहाँ लेके जाओगे, कहाँ दफनाओगे और तुम्हारा जीवन में क्या होगा, ये सब डाउट्स रखने लगे और विश्वास नहीं था। तो मैं यीशु मसीह से मांगी हूँ, प्रभु अगर आप विश्वास नहीं देंगे तो मैं मेरे सर्जी को जिंदा नहीं देख पाऊंगी और उसका आंख बंद होना भी मैं नहीं देख पाऊंगी करके जब मैं रोते हुए यीशु मसीह से मांगी हूँ। यीशु मसीह बहुत प्यारा परमेश्वर है, वो दुआ सुनने वाला है और जवाब देने वाला परमेश्वर है। और उस समय वो अपने बच्चों को उसी हॉस्पिटल में जो बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, उन लोग को एक के बाद एक को मेरे पास भेज के मेरे अंदर विश्वास पैदा किए थे। ऐसे मेरा मन लगता था कि पहले उसको एक सेकंड भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर एक सेकंड छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उनको करके। पर उसके बाद मेरा अंदर ऐसा विश्वास आया कि प्रभु मैं आपके हाथों में मेरा हस्बैंड को रख रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप उनको देखभाल करिए। ऐसे मेरा अंदर विश्वास आ गया और ऐसा भी मेरा मन में विश्वास आया कि अगर इनका दिल रुक गया, हार्ट रुक गया, तभी यीशु मसीह फिर स्टार्ट करेंगे, फिर चालू करेंगे हार्ट बीट होना। और अगर वेंटिलेटर भी रुक गया तब भी उनका फेफड़ा अपने आप से सांस लेना स्टार्ट हो जाएगा करके विश्वास आया। तो इसी विश्वास में ऐसे दिन रात भर वो जिंदा है, सुबह जिंदा है, ऐसे 5 दिन हो गया। तो 27 मई तारीख को सुबह सुबह यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हम और मेरे सिस्टर से बात कर रहे थे कि धीरज रहो और अपने हृदय को दृढ़ रखो, ऐसे करके बात किए थे। तो हम सोचे अच्छा यीशु मसीह बता रहे कि धीरज से यीशु मसीह का काम को देखो कि तुम्हारा पति जिंदा होके जरूर आएगा करके यीशु मसीह बोल रहे करके हम बहुत खुश हो गए। पर जैसे मेरा प्रार्थना खत्म हुआ, प्रार्थना जब मेरा हो रहा था उसी समय डॉक्टर्स मेरा हस्बैंड के रूम में दौड़ के जा रहे थे और मैं भी अपना प्रार्थना खत्म करके सर जी के रूम में गई हूँ। सर जी के रूम के पास तो डॉक्टर्स बोले पल्स एकदम डाउन हो गया, प्रार्थना करो, विश्वास रखो, केवल यीशु मसीह ही सहारा है करके बोल के अंदर चले गए और CPR बोलते हैं ना, उसको करने लगे। जैसे वो लोग उसको करने लगे, मैं बाहर प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु जैसे लाजर को जिंदा करके लेके आए हैं, जैसे बाइबल में कई अद्भुत कार्य आप किए हैं, वैसे अभी अद्भुत कार्य कीजिए, आप हमारे हस्बैंड को एक बार छू लीजिए करके मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी। वो लोग भी बहुत समय CPR कर रहे थे। हम जितना समय वो लोग CPR कर रहे थे उतना समय मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ। और एक समय में मैं थक के हम बोले हैं प्रभु मेरा इच्छा नहीं, सिर्फ आपका इच्छा होने दीजिए, सिर्फ आपका इच्छा हो करके मैं 2 हाथ ऊपर करके मैं बोल दी हूँ। उसके बाद वो लोग CPR करना भी बंद कर दिए और हार्ट भी उनका रुक गया। तो उसके बाद जब मैं अंदर गई हूँ, वो लोग रुई रख दिए, नाक में रुई रख दिए और उसका सिर भी एक पट्टी से बांध दिए और दोनों पैर भी बांध लिए और पूरा बेडशीट कवर कर दिए हैं और वो भी एकदम बॉडी मशीन्स पूरा अपने अपने जगह में रख दिए हैं, डिस्कनेक्ट कर दिए वायर्स पूरा। जैसे मैं उनका मुंह देखी थी मुझे लगा कि आप स्वर्ग में चले गए, आप थोड़ा आगे चले गए, हम थोड़ा पीछे आएंगे, ज़रूर मिलेंगे आपसे, इतना ज़रूर स्वर्गदूत और यीशु मसीह आके आपको स्वर्ग ले जा रहे हैं। ये जो सीन जो होता है कितना अद्भुत हो रहा है आपका जीवन में, मतलब जब सब स्वर्गदूत और यीशु मसीह एक
एक आत्मा के लिए तैयार हुआ, आत्मा के लिए जैसे आते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है वो सीन अगर हम सोचेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। तो मेरा सर जी भी वैसे बादलों में स्वर्गदूत के साथ, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पहुंच गए हैं। ये बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि एक स्वर्ग जाना सौभाग्य है, उससे अच्छा काम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो वो अच्छा काम मेरे हस्बैंड के लिए मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद है। नरक से हम लोग का प्राण को उसने बचाया है, और ज़रूर हम मिलेंगे, क्योंकि वो मरा नहीं है, वो यीशु मसीह के पास जिंदा है, वो हमेशा के लिए जिंदा है। मैं भी जब मेरा भी पता नहीं कब होगा, तो ज़रूर हम उनसे मिलेंगे। यही बड़ी आशा है, यीशु मसीह में जो रहते हैं उन लोग के लिए यही बड़ी आशा है। तो मैं प्रभु से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा काम मेरे जीवन में किए हैं, और अगर वो ताकत नहीं दिया होता हम ऐसे नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर वो प्रभु ने सांत्वना दिए हैं, अगर वो हमको सांत्वना देने से, कई लाखों लोग सांत्वना देने से भी बढ़कर है, इसलिए मैं ऐसा समय में भी ऐसे खड़े होने के लिए एक ही रीज़न है। और हमेशा फैमिली प्रेयर हमारे परिवार में होता था, और मेरा सर जी हमेशा अपना पर्सनल प्रेयर मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। अकेले गार्डन में चले जाते हैं, अगर सुबह नहीं कर पाएंगे तो दोपहर में ज़रूर चले जाते हैं। अगर दोपहर में भी नहीं कर पाए तो शाम को, रात में अकेले जाके टाइम यीशु मसीह से स्पेंड करके आते थे। और हमेशा एक ही बोलते थे कि हमारे वहाँ साउथ में कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। उनका इच्छा जानकर आगे आगे जाना है करके बोलते थे। और जब वो सीपैप में बेड में आईसीयू में था, वो सारा कबूल कर दिए, क्योंकि उनको पता चल जा रहा है कि वो यीशु मसीह को मिलने वाला है। तो हमको सॉरी बोल दिए हैं, और मेरा ब्रदर इन लॉ को भी हाथ पकड़ के शेक किए हैं कि सारा जिम्मेदारी तुमको लेना है करके। और इवन मेरा बच्ची को, हम लोग का बच्ची को भी बोलते थे कि तुम डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के इधर आके पॉर पीपल को, गरीब वालों के बीच में तुम सेवकाई करना है फ्री में, ऐसे करके बच्ची को भी बोलते थे। और मेरे बच्ची को भी बहुत सारा वचन सिखाए थे 3 भाषा में, और बोलते थे कि ये प्रार्थना में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, तभी तो ये प्रार्थना में यीशु मसीह में आगे बढ़ेगी करके। ये सब वो बहुत जिद से करते थे, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीख ली हूँ। और वो मेरे लिए यीशु मसीह से दिया हुआ अच्छा गिफ्ट है, बेस्ट गिफ्ट है। मैं ये नहीं सोचती हूँ मैं अपना गिफ्ट को खो दी हूँ, मैं ये सोचती हूँ मेरा गिफ्ट स्वर्ग में यीशु मसीह के गोद में है, और हम भी जाके ज़रूर उनसे मिलेंगे। आप सबके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत लोग रोते हुए और घुटना टेक के मेरा पति जी के लिए प्रार्थना किए हैं, उसका रिकवर होके वापस आने के लिए। पर हम लोग का योजना अलग है, परमेश्वर का योजना अलग है। वो जो भी हमारे जीवन में करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं। वो हमारा फ्यूचर जानने वाले हैं, तो वो मेरा जीवन में बेस्ट किए हैं, और वो हम लोग को ज़रूर देखभाल करेंगे। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हम और मेरे छोटी बच्ची दोनों यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, और जो काम हमारे लिए दिया गया वो संपूर्ण रूप से ख़त्म करके यीशु मसीह से मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद।